बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक अचंभे की मुलाकात हुई है, एक हैरान कर देने वाली मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर की और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की। वज़ीर तवानाई ओवैस लुग़ारी से भी मुलाकात की है अली अमीन ख़ान गंडापुर ने, और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन तीनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको पता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर जिस लहजे में सूबे के हकूक़ मांगते हैं, तो उससे एक तो सियासी मुबसरीन भी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी ये कहते हैं कि इस तरह हकूक़ नहीं मांगे जाते, इस तरह हकूक़ हासिल नहीं किए जाते। लेकिन ये एक खुशगवार तब्दीली है। एक तो अली अमीन ख़ान गंडापुर के लब व लहजे में भी तब्दीली महसूस की जा रही है। जब से खसूसी सरमायाकारी कौंसिल की एपेक्स कमेटी के 10वें इजलास में शिरकत की है अली अमीन ख़ान गंडापुर ने, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका लहजा बदला बदला सा नज़र आ रहा है। और इससे पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो मुलाकात हुई मोहसिन नकवी के हमरा, इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला जेल में मुलाकात की तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान से, और ये कहा जा रहा है कि उनकी आमादगी से उनको एतमाद में लेने के बाद ही उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है। इससे पहले जब वज़ीर दाखिला चीनी इंजीनियर्स के ऊपर 26 मार्च को जो हमला हुआ था, उसके बाद वो पेशावर आए थे और यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। तो इसके बाद एक इंटरव्यू में अली अमीन ख़ान गंडापुर ने ये कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बगलगीर हुआ मोहसिन नकवी से, मैं कैसे उनसे मिला। लेकिन ये जो दूसरी मुलाकात हुई है इसमें भी ये नज़र आ रहे हैं वीडियो में कि ये बाकायदा बगलगीर होकर मिल रहे हैं, और ये वही मोहसिन नकवी हैं जो निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, और जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं कि उनके निगरान दौर में पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उनके ख़िलाफ़ छापे पड़े, उनकी गिरफ़्तारियाँ हुईं। बहरहाल एक खुशगवार हवा का झोंका है, ताज़ा झोंका है सियासी उफ़क़ पर। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको नाखुशगवार ख़बरें भी सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, और खुशगवार ख़बरों से भी आपका वास्ता पड़ता है। तो ये जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ दिनों में इस्लामाबाद में, ये इंतहाई खुशगवार हैं, इस सूबे के लिए भी खुशगवार हैं, और इससे लग ये रहा है कि अब मामला जो है ये आगे बढ़ रहा है, पेशरफ्त हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के माबेन जो एक बर्फ़ थी वो पिघल रही है, तेज़ी से पिघल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने कहा है कि लोड शेडिंग की वजह से अमन व अमान का मसला भी होता है, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे आवाम को रिलीफ़ मिलेगा। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। और इससे पहले आपको पता है कि उन्होंने पेस्को यानी पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है इसका कंट्रोल लेने की बात की थी। बिजली का बटन जो है ऑन ऑफ़ का, ये अपने कंट्रोल में लेने की बात की थी, और इससे बहुत हालात बिगड़ भी गए थे। चीफ़ पेस्को फौरी तौर पर वज़ीर आला हाउस गए थे और इन्होंने शेड्यूल बाकायदा दिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा था कि लोड शेडिंग जो है इसमें 4 घंटे की कमी की जाए। जहाँ पे 18 घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ पे 14 घंटे की जाए, जहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ पे 8 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। तो ये इन्होंने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा हमें खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाइन लॉसेस की वजूहात पर मिलकर काम करेंगे, हमने बाहमी मुशावरत के ज़रिए मसाइल को हल किया है। अली अमीन ख़ान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाकर पूरे मुल्क को फ़राहम कर रहा है, हमने बाहमी मुशावरत के ज़रिए मसाइल को हल भी किया है, और हमने मिलकर आगे भी मामलात को तय करना है। वज़ीर आला ने कहा कि जो मॉडल केपी में बनाया है वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि इदारों से हमारी जंग नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये भी इंतहाई खुशगवार बयान उन्होंने दिया है, और इसी तरह के ख़यालात अब गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरफ से भी आने लगे हैं। बीच में कोई मुश्तरका दोस्त है जो गवर्नर और वज़ीर आला के माबेन मामलात को ठीक करने के लिए सरगर्म है, और इसका शायद
نتیجہ جو ہے رفتہ رفتہ برآمد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ہماری خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ سیاستدانوں پر تنقید کرنے والے آج شرمندہ ضرور ہوں گے، ہم نے مشکلات کا حل نکالا ہے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا، ملک مجموعی طور پر ترقی نہیں کر سکتا، فیڈریشن مجموعی طور پر ترقی نہیں کر سکتا، اگر اس فیڈریشن کی کوئی اکائی اس طرح مایوسی کا اظہار کرے گی جس طریقے سے مایوسی کا اظہار پچھلے کئی ہفتوں میں ہم نے دیکھا، بیانات کی صورت میں، پریس کانفرنس کی صورت میں، اور جس انداز میں بات کی علی امین خان گنڈاپور نے، اب جب ایس آئی ایف سی میں شرکت کی علی امین خان گنڈاپور نے، اور اس کے بعد وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوئی، باقاعدہ عمران خان کی مشاورت سے اور ان کو آن بورڈ لینے کے بعد ہوئی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے اشارے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صوبے کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت صورتحال ہے امن و امان کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی ریجن میں بہت زیادہ معاملات خراب ہیں، بنو ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، اور اب تو جو باقی صوبے کے علاقے ہیں یہاں پر صورتحال جو ہے اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلے ایک دو دن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دو بڑے حملے ہوئے ہیں فورسز کے اوپر۔ ایک تو حسن خیل پشاور کے نزدیک علاقہ ہے، درادم خیل کے نزدیک علاقہ ہے یہاں پر، اور اسی طرح خیبر جو ضلع خیبر ہے یہ بھی پشاور کے ساتھ صوبائی دارالحکومت کے ساتھ متصل ہے۔ تو یہ ایسے چیلنجز ہیں کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے صرف وزیر اعلیٰ نے اپنا کردار ادا نہیں کرنا، صرف گورنر نے اپنا کردار ادا نہیں کرنا، صرف وفاقی حکومت نے یا پاکستانی فوج نے یا ایف سی نے یا پولیس نے کردار ادا نہیں کرنا، ان سب اداروں نے، ان سب حکومتوں نے مل کر کردار ادا کرنا ہے، اور اس میں اپنی انا کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف صوبوں اور پورے ملک کا مفاد سوچنا ہوگا، اور اسی طرح پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سیاسی اختلافات جو بھی ہوں، اس وقت اگر ملک میں اقتصادی صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، اگر عالمی دنیا کی توجہ کا رخ پاکستان کی جانب ہے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے معاہدے کیے جا رہے ہیں، غیر ملکی سربراہان مملکت نے پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کرنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، غیر ملکی سربراہان مملکت یا غیر ملکی وفود پاکستان کی طرف آ رہے ہیں، تو اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہو، یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو، یہاں پر سیاسی استحکام ہو، یہاں پر اقتصادی استحکام ہو، تبھی یہ سارے معاملات حل ہوں گے، تبھی عام آدمی کا معاملہ جو ہے اور عام آدمی کے جو مسائل ہیں یہ حل کیے جا سکیں گے۔ بہت شکریہ۔